गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 के बाद 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चनों को हल करा चुका था, जिसमें श्रेणी में n पदों के योगफल पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 10। इन 10 प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें कोई भी चीज़ ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले ए और डी का मान हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम समय क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए का मान 5, डी का मान 3 और एनवा पद क्या है 50। हमें यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या चीज़ बची। यहाँ पर हमें एन का मान नहीं पता कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला रखेंगे वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान हमें ए एन का मान हमें दे रखा है 50, तो 50 बराबर ए और ए का मान है हमारे लिए 5 प्लस के एन माइनस 1 और इंटू डी, और डी का मान दे रखा है हमारे लिए 3। तो सबसे पहले 5 इधर जाके घट जाएगा तो ये बचेगा 45। 45 में 3 से भाग हो जाएगी तो बन जाएगा 15, और 15 में एक जड़ के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से n का मान हो जाता है 16। ठीक है, श्रेणी से n का मान क्या मिल जाता है हमें 16। जब हमें n का मान 16 मिल जाएगा तो हम n पदों के योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें हमें अंतिम पद दे रखा है, तो इसलिए हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। n पदों का योगफल बराबर n/2 a प्लस एल। अब a का मान हम रख देंगे, l का मान हम रख देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 50 55 हो जाएगा। 55 के बाहर लिखा है 16/2। 16/2 को अगर हम काटें तो 2 8 16 यानी 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 55, और 8 गुणा 55 हो जाएगा 440। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसी तरीके से 3 का आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें पहला पद दे रखा है 7 और 13वां पद दे रखा है 35। अब यहाँ पर हमें 13वां पद यानी अंतिम पद n का मान है 13, n का मान है 13 और an यानी nवें पद का मान है 35, और हमें पहला पद दे रखा है 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 रख देता हूँ। ठीक है, n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर 13, तो 13 में से गया 12 और d बराबर हो जाएगा हमारा 35। तो 35 में से पहले 7 को हटा देंगे 28, और 28 फिर हम क्या करेंगे, हम 12 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से d का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं दूसरे वाले में d का मान कितना मिला है। d का मान है 7/3, 28/12 यानी 7/3। जब हमें d का मान मिल जाएगा तो हम फिर वही n पदों का योगफल लिखेंगे, n/2 a प्लस एल, और इसमें जो भी मान हमें ज्ञात हैं वो इसमें पुट कर देंगे और इसे हल कर देंगे। इसी तरीके से आप 3rd 4th 5th से लेकर 10th तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इनके सॉल्यूशन आपको ग्रुप पर डाल देता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 और देख लेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। यानी यहाँ पर जिस तरीके से nवां पद हमें दिया होता था, यहाँ पर हमें n पदों का योगफल दे रखा है, जिसको हम n पदों का योगफल मान लेंगे, और उससे पहले a का मान 9 और d का मान हमने निकाल लिया 8। तो हम फॉर्मूला रखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट और बराबर n पदों का योगफल यानी 636। तो ये एक सवाल समीकरण बन जाएगी, जिसमें आप a का मान रख लेंगे और d का मान रख लेंगे, और जब n के अंदर गुणा कराएंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी n के पदों में कुछ इस तरीके से। चलिए देखते हैं इसको हम। ये देखिए, मैंने यहाँ पर n पदों का योगफल का फॉर्मूला लिखा है, और उसमें फिर d का मान, a का मान और Sn का मान रख दिया है। अब n की जैसे ही अंदर गुणा करेंगे द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण में जो आंसर धनात्मक आएगा और पूर्णांक होगा वही इस समीकरण का आंसर कहलाएगा, क्योंकि n का मान कभी भी अपूर्णांक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न नंबर 4 में जो आंसर आएगा वो आपका पूर्णांक होगा।